अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट सरगोदा के साथ व्यूवर्स, मेरा नाम है फरमान अवान जी। बिल्कुल पहुंच चुके हैं जी हम चुनाइयों के ऊपर। चुनाइयों का अभी वो स्टेप शुरू हो रहा है जहां से यानी कि मिस्त्री जो है वो खड़े होकर काम नहीं कर सकता, बल्कि उसे सपोर्ट लेना पड़ेगी, उसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए इसको कवाजा कहते हैं जी, गो कहते हैं जी। उसका काम बिल्कुल हो रहा है जी। इसके लिए अगर आपने ठेके पे दिया हुआ है तो फिर तो आप सारा सामान ये उस कंट्रैक्टर का होगा, लेकिन अगर आप दिहाड़ी पे करवा रहे हैं जैसे कि मैं करवा रहा था, मुझे ज़रूरत थी बांसों की, फट्टों की और फिर बालों की। जी हाँ, मार्केट गया मैंने, बिल्कुल ब्रांड न्यू फट्टे 14 लिए। एक फट्टा 630 का था और ये 8,820 रुपये के मुझे 14 फट्टे पड़े। और बाले जो थे वो मैंने 7 लिए, 180 का बाला था और ये मुझे पड़े 1480 के। और बांस मैंने लिए 7 और इसकी जो लंबाई थी वो 16 फुट की थी और 30 रुपये फीट, यानी कि एक बांस मुझे 480 का पड़ा। तो 7 बांस ये 3,360 के। इस तरह फट्टे, बाले, बांस और किराया डाल के तो ये मुझे 14,640 के पड़े। और बिल्कुल जी, ये मेरा गो का कवाजे का जो सामान था वो आ चुका था और बिल्कुल फ्रेश है जी हर चीज़। और अभी इसके ऊपर जो खड़े होके मिस्त्री जो है अपनी चुनाइयाँ शुरू कर देंगे। इसके ऊपर खड़े होकर भी 2 स्टेप होते हैं जी। एक स्टेप पे लगा के तो फिर दूसरे स्टेप पे फिर वो पे खड़े होके तो वो उसको मुकम्मल करते हैं जी। लेंटर तक का प्रोसीजर इन्हीं सामान के साथ मुकम्मल होगा। जी हाँ व्यूअर्स, चुनाइयों का काम जारी है। अभी मैं थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन बता दूं कि आपको पता है कि डीपीसी तक यानी कि एरों का नींव का मेरा टोटल खर्च हुआ था ये 4 मरला 100 स्क्वायर फीट पे तकरीबन 6 लाख रुपए। और अभी चुनाइयाँ हुई हैं। चुनाइयों में मैं अखराजात की बात करूं तो टोटल जो है मेरी ईंटें जो लगी हैं जितनी मेरी एरो पे लगी थी इतनी ही तकरीबन इस ऊपर चुनाई पे लगी है। 18,000 ईंट नीचे लगी थी और 18,000 ही ऊपर लगी है। और इसी तरह सीमेंट और रेत की ट्रालियाँ वो सारा कोई डाल के तो मेरा जो चुनाइयों पे ख़र्चा है वो और डीपीसी दोनों का मिला के यानी कि लेंटर से पहले का ख़र्चा वो 10,80,000 है। 6 लाख लगा था एरों पे और बाकी चुनाइयों पे मेरा लगा है टोटल 10,80,000 पे आपका बग़ैर लेंटर के 4.100 स्क्वायर फीट का, यानी कि आप रफ़ आइडिया लगा सकते हैं कि 4.5 मरला का घर जो है वो बग़ैर लेंटर के आप 11 लाख तक आपका बन जाता है। जी हाँ व्यूअर्स, एक बात और आपने बड़े गौर से सुनी है। चुनाइयाँ जैसे ही आपकी शुरू हो तो आपने मिस्त्री और अपने नक्शे को कंसल्ट करके तो अपनी ये जो चुगाठें हैं दरवाज़ों की वो आपने लाजमी बनवाने के लिए उसका कह देना है, वरना ये होगा कि वो एट दी एंड जब मिस्त्री कहेगा लाएँ चुगाठे तो उस वक्त अगर आप ऑर्डर देंगे तो फिर डिले होगा। वो जल्दी में पैसे भी ज़्यादा ले लेंगे और आपका काम भी डिले होगा। तो इसलिए आपने फ़ौरन डीपीसी के बाद पहला जो काम कर देना वो है आपकी चुगाठें। जो दरवाज़ों की ये जो चुगाठें आपको नज़र आ रही हैं ये लोहे की जी बिल्कुल ये वाली आपने बनवाने के लिए दे देनी है, ताकि जैसे ही इस स्टेप पे आएँ तो वो आपकी इंस्टॉल हो जाए। आपको वो भी दिखाऊँगा। अभी आप खूबसूरत वर्क देख सकते हैं, दीवारों की चुनाइयाँ और दरवाज़ों के ऊपर जो बत्ते हैं जी बिल्कुल ये आप ख़ुद ही तैयार कर सकते हैं जी। मिस्त्री आपको बताएगा कि इसमें सरिये के कितने टुकड़े लगते हैं और फिर उसमें कितने रिंग वगैरह, तो वो उधर लोकली जो है ना वो बना लेते हैं। आप दीवारों को आपने पानी ज़रूर लगाना है जी, बिल्कुल जी। जितना ज़्यादा आप पानी लगाएंगे इतनी दीवारें मजबूत होंगी। ये जो मिस्त्री मज़दूर है इनका कहना है जी कि जितना आप ज़्यादा लगाएंगे पानी तो दीवारें बनेंगी लोहा, और अगर पानी नहीं लगाएंगे तो वो बन जाएंगी गोया। तो आपने दीवारों को लोहा बनाना है जी। मैक्सिमम आपने दिन में 2 टाइम पॉसिबल हो सके तो आपने सीमेंट वाली दीवारों पे पानी लगाना है, तो फिर आपकी बड़ी मजबूती दीवारों की सीमेंट की मजबूती पकड़ाई जो है वो अच्छी आती है। छोटी छोटी टिप्स हैं, आपने इनका ख्याल रखना है। एक तो आपने जैसे डीपीसी के बाद आपने चुगाठों के ऑर्डर दे देना है, और दूसरा आपने इनको जो दीवारें हैं सीमेंट वाली इनको आपने पानी अच्छे तरीके से लगा लेना है। और फिर आपने जैसे ही आपकी चुनाइयाँ हो रही हैं तो अगले स्टेप के लिए बिल्कुल आपने तैयारी करनी है, और वो अगला स्टेप है लेंटर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ही ये एक इवेंट होता है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ जो 5-6 टीमें हिस्सा लेती हैं जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो सारी टीमों से आपको मिलवाऊँगा भी, और साथ साथ वो क्या करती हैं जी बिल्कुल जी, वो सारी तैयारी करते करते तकरीबन 1 हफ़्ता वो ले लेते हैं। वो लेंटर का इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि उसमें कौन कौन सी टीमें हैं और वो क्या क्या करती हैं।
अभी हम आपको बता रहे हैं जी दीवारों की चुनाइयाँ बिल्कुल जारी हैं और इस पॉइंट पे आके आप का काम यहाँ पे आके स्लो हो जाता है, क्योंकि पहले ईंटों को ऊपर पहुँचाना और फिर उसको जो दीवारों के ऊपर लगाना। तो इसलिए आप यहाँ पे इस स्टेप पे मैंने मिस्त्री 3 कर दिए थे और मज़दूर भी मैंने 3 कर दिए थे, ताकि एक तो काम एक्सपीडाइट हो जाए, दूसरा इनका कम्बिनेशन अच्छा बन जाए, ताकि वो काम को आगे तक लेके जाएंगे। बिल्कुल जी, ये आपको चेंज होती है सूरत हाल। ये ड्राइंग रूम ओपन है, इसके ऊपर हमने इन्होंने नीचे सपोर्ट लगा के और इसी तरह जो किचन है उसकी सपोर्ट लगा के तो उसको इस तरह इन्होंने किया हुआ है जी। बिल्कुल जी, इस घर का चेंज होता हुआ नक्शा बिल्कुल मैंने डे 1 से लेके आपको और अभी तक यहाँ तक एक एक दिन की एक एक चीज़ की रिपोर्ट, और साथ ही अभी ये काम तकरीबन हमारा मुकम्मल होने वाला है लेंटर तक। तो आपने ये जो है ये खुदाई हो रही है, ये चौगट्ठे की, जो कि सीढ़ियों का पहला स्टेप होता है, वो अक्सर घरों में देखा गया है कि वो बैठ जाता है। चाहे आपने वहाँ पे मट्टी डाली है, गस्सू डाला है या फिर आपने खाका डाला है, तो वो स्टेप जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बैठ जाता है। उसके लिए मैंने इस खुदाई की, उसमें फिर मैंने क्रश उसको यानी कि प्रेस करवाया और उसके बाद इसमें मैंने एक बीम डाल के तो उसको मजबूत किया। साथ साथ आपने वो भी तैयारी करनी है और आपने अपने जो लेंटर वाले ठेकेदार है जी, बिल्कुल जी, उसके साथ भी आपने मुआहदे तय करने हैं। वो किस तरह का होगा, उसकी कीमत क्या होगी, बिल्कुल जी वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आज तक यही था, यानी कि दीवारों की चुनाइयाँ 4.5 मरला तक आपका टोटल ख़र्च हो सकता है, नीचे बुनियाद से लेके यहाँ तक 11 लाख रुपए। व्यूअर्स, इसके अलावा आप किसी भी सरगोदा की हाउसिंग सोसाइटी में कोई आप प्लाट ख़रीदना चाहते हैं तो मेरी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। कोई हाउस आप सेल करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं और ये टीम की कोई सर्विसेज आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी। इंशाल्लाह मिलूंगा किसी और वीडियो में। दुआओं में आपने मुझे याद रखना है, रियल एस्टेट सरगोदा के चैनल को यार सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। अच्छी बात को शेयर करना सदका जारिया है, यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप मेरी कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।